हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, घर वो जगह है जहाँ पे हम महफूज महसूस करते हैं, जहाँ पर हम शांत महसूस करते हैं, जहाँ हमारे दिल को सुकून मिलता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ, होम मेकर्स, होम मैनेजर के लिए ही है। तो आज का वीडियो होम मेकिंग के बारे में है, जो एक ज़माने में इसको आर्ट समझा जाता था, एक कला समझा जाता था, लेकिन आज कहीं ये खोता जा रहा है। अपना होम मेकिंग को बड़े ही नीचे दर्जे की नज़र से देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि ये बड़ा तुच्छ सा काम कर रही है। समाज में बदलाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदल जाती है, लेकिन होम मेकिंग को इतना नीचे हमने कर दिया है कि ये कला जो है ना कहीं खोती जा रही है। अब आप बोलोगे कि आप तो हमेशा बात करते हो आगे बढ़ने की, इंडिपेंडेंट होने की, और आज आप बात कर रहे हो होम मेकिंग की। तो हाँ, क्योंकि सबकी अपनी एक वैल्यू होती है। घर वो जगह है जहाँ पे आके हमको सुख मिलता है। ये कहते हैं कि घर वो स्वर्ग है। अगर देखिए, हम दुनिया में कहीं भी चले जाए, कितनी भी लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, कितनी भी खूबसूरत जगह पे चले जाओ, लेकिन हमको अंदर से हम चाहते हैं कि हम अपने घर ही जाना, घर में आकर ही सुकून मिलता है हमें। मानते हैं आप मेरी इस बात को? तो फिर उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए होम मेकिंग तो ज़रूरी है। घर बनाना पड़ता है। ईंट पत्थरों से अंबुजा सीमेंट लगा दिया, घर मजबूत हो गया? नहीं, उस मकान को घर बनाना पड़ता है। तो अगर कोई भी घर नहीं बनाएगा तो घर वैसा ही हो जाएगा जैसे ऑफिस है, जैसे हम बाहर से आते हैं लोगों से डील करके, सड़क पे जूझ के, वैसे ही आकर घर में जूझेंगे, क्योंकि वो मैस है, हर वक्त बुरी हालत में है। तो होम मेकिंग को आर्ट कहते हैं, क्योंकि घर का जो मैनेजमेंट है ना, वो एक आर्ट ही है। अब कुछ को ये नेचुरली आता है और कुछ को ये सीखना पड़ता है। घर बनाना इसमें इन्वॉल्व है वो सारी एक्टिविटी जो हम रोज़ करते हैं। हर रोज़ घर की सफाई, चीज़ों को वापस से रखना, हर चीज़ अपनी जगह पर ही हो, घर खूबसूरत लगे। रोज़ खाना बनाना, रोज़ कपड़े धोना, सफाई, ये सब हमको करना पड़ता है। रिपीटेटिव टास्क है, इसलिए ये एक आर्ट है। ये सब मैं उन फीमेल्स को कह रही हूँ जो होम मेकर्स है, और वो ये समझती है कि मेरी इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ। तो आप जो होम मेकर्स हो ना, अपनी कदर करना शुरू करो, खुद की वैल्यू करो, क्योंकि ये आर्ट कहीं खो गया है। आज से कुछ साल पहले बहुत सारी हाउसवाइफ थी, बहुत सारी लेडीज़ थी जो घर संभाल रही थी, जो अब नहीं बची है। तो आप अपने आप को वैल्यू करो, बेटरमेंट का स्कोप है। लेकिन इस चीज़ की वजह से जो आप कर रहे हो ना, नीचा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत महान काम कर रहे हो, इसके बदले में कुछ खास मिलता नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। और जिनको इसमें मज़ा आता है, जो ये करके खुश होते हैं, जब सब चले जाते हैं, जब घर को साफ़ करके, सजा के, संवार के, साफ़ सुथरा घर देखकर, डस्टिंग वगैरह करके सब ऐसे कंप्लीट फील होता है, तो आप कमाल की फीमेल्स हो। आप अपने आप को इस वजह से वैल्यू करो। इस वैल्यू को ना दूसरों की नज़रों में देखने की ज़रूरत नहीं है कि आके हस्बैंड कदर कर दे, बच्चे कदर कर दे, सास ससुर कर दे, कोई बोले ना बोले, अपने आप की वैल्यू करना शुरू कर दो। घर बनाना पड़ता है, अपने आप घर नहीं बनता है, ये बात आप जानते हो। हस्बैंड आपको पैसे कमा के दे सकते हैं, खाली पैसों से घर नहीं बनता। पैसे से आपके पेट में खाना नहीं जाता है। खाली पैसा हमने खा लिया, पैसों के ऊपर हम सो गए, पैसों के ऊपर हम बैठ गए, पैसों से हमने नहा लिया, हमको हर दिन उस पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रोसरीज में, फिर खाना बनाना पड़ता है। पैसों से हम प्यारी प्यारी चादरें खरीदते हैं, फिर उनको बिछाते हैं। पैसों से हम लिक्विड डिटर्जेंट खरीदते हैं बर्तन सफाई करने के लिए। पैसे को जो कन्वर्ट कर रही है वही तो होम मेकर है, वही तो होम मैनेजर है। हस्बैंड ने पैसे कमा के दिए तो वो मैनेज किया फीमेल ने, वही तो होम मैनेजर है। उसको वर्थ समझा जाना चाहिए घर में। उसकी सबसे बड़ी कीमत है, उसने उस ईंट पत्थरों के मकान को घर बनाया है। तो बाकी उसकी वैल्यू करे, उससे पहले उस फीमेल को अपनी वैल्यू खुद भी तो करनी होगी। तो ये एक आर्ट है जिसको कुछ फीमेल्स को नेचुरली आता है और कुछ फीमेल्स को सीखना पड़ता है। थैंक्स टू यूट्यूब, इससे ना ये चीज़ें, मतलब ये सब इजी हो गया है। कितनी सारी लेडीज़ है ना, बड़े अच्छे से दिखाती है घर को सजाना संवारना, कैसे रखते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करके कैसे रखते हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो नैरेटिव है ना कि घर सिर्फ एक औरत बनाती है, इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। घर सिर्फ औरत का नहीं है, घर हर उस इंसान का है जो उस घर में रहता है। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और वो जो भी मेंबर जो उस घर में रहते हैं। तो घर बनाना सबका काम है। होम मेकिंग एक औरत पे ही क्यों, होम मेकिंग सबका काम है, इसमें सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। सबको रात को चैन से सोना है तो बिस्तर बनाने की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। सब चाहते हैं कि ऑफिस से घर आए तो घर साफ़ सुथरा हो, तो अपने जूतों को ढंग से रखना, अपने कपड़ों को जगह पे रखना, बास्केट में डालना है लॉन्ड्री तो उधर डालना, टांगना है तो टांगना, ये सारी जो है ना जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए।
फीमेल्स, अगर आपको लगता है ना कि घर बनाना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है तो अपनी सोच को बदलो। घर बनाना सबकी ज़िम्मेदारी है। घर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके घर इग्नोर होते हैं ना उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। पैसा बहुत कमा रहे हैं लोग, लेकिन घर आते हैं ना तो एक कमरे में बेड पर खाली सिर्फ कपड़े बिखरे पड़े होते हैं। वो कपड़े धुल के तो आ जाते हैं मशीन से, लेकिन कभी तय होके अलमारी में नहीं जाते। मैंने ऐसे घर देखे हैं, दोनों कमा रहे हैं, बहुत पैसा है, लेकिन घर रुला पड़ा है और खाने का ना कुछ पता है। खाना आके कुक बना तो देती है, लेकिन जब एक माँ, एक बीवी, एक वाइफ खाना बनाती है ना, एक बहू खाना बनाती है तो अच्छी फीलिंग के साथ बनाएगी, अच्छे थॉट्स के साथ बनाएगी, अच्छे इमोशन के साथ बनाएगी। मेरा बच्चा भूखा है उसके लिए बना दूँ, मेरे हस्बैंड थके हुए आए हैं पहले मैं उनके लिए गरम गरम खाना बना दूँ। वो जो कुक बना रही है ना, हो सकता है वो अपने घर से लड़के आई हो, उसी इमोशन के साथ खाना बना रही हो सबके लिए, तो वो सारे जो इमोशन है ना वो आपके खाने में भी तो जा रहे हैं, आपके अंदर जा रहे हैं ना खाने के साथ में। तो घर तो बनाना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ पर ये जो टास्क है ना सिर्फ ये एक लेडीज़ पर आ जाता है। होम मेकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक महिला का टास्क नहीं होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबका काम होना चाहिए, सबका टास्क होना चाहिए। उस घर में जितने मेंबर रहते हैं ना, ये उन सबकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो घर को मैनेज करें। तो मैं सिर्फ अब इतना ही कहूँगी कि वो जो वुमन ये सब कर रही है ना बिना किसी की मदद के, तो आपको सल्यूट है, आप एक सल्यूट की हकदार है कि आप ये काम इस वक्त में कर रही हो जहाँ पे सब ना लोग बस ना भाग दौड़ में लगे हैं, ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें कोई भी जीतने वाला नहीं है। वही आपने होम मेकिंग को चूज़ किया है, आप अपने घर को मैनेज कर रही हो, आप अपने घर वालों को साफ़ सुथरा हेल्दी खाना प्रोवाइड कर रही हो और प्यारा सा चमकता हुआ घर उनको दे रहे हो। बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो खुश होते हैं घर में आके, मम्मा दिखती है, तो हस्बैंड भी आते हैं ना थक के घर में, तो उनको भी सुकून मिलता है। तो आपको सल्यूट है वुमेन्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपके लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।